बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी हमारी गाजर की बर्फ़ी है। तो बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे घर पे गाजर की बर्फ़ी, लेकिन बिल्कुल हलवाई स्टाइल, बहुत ही दानेदार और बहुत ही टेस्टी होगी। और गाजर की बर्फ़ी पे डालने के लिए खोया भी घर पे बनाएंगे और बिल्कुल सिंपल वे में बनाएंगे। तो गाजर की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो गाजर ले लिए और गाजर को छील के ऊपर से इनका जो छिलका होता है वो रिमूव कर लिए और उसके बाद धो दिए, वॉश कर लिए अच्छी तरह से गाजरों को। तो अब गाजर को ग्रेट करेंगे और ग्रेट करने के बाद हमने इसको नहीं धोना। तो यहाँ पे एक ग्रेटर ले लेना है और ग्रेटर को इस तरह से सेट कर लें ताकि जब हम गाजर को ग्रेट करें तो बार बार ये हिले ना। तो गाजर की बर्फ़ी बनाने के लिए गाजर हमने ग्रेट कर लिए। तो अब शुरू करते हैं रेसिपी का बाकी प्रोसेस। तो गाजर की बर्फ़ी बनाने के लिए चूल्हा ऑन मैंने कर लिया है और एक सॉस पैन ले लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून ले लिए देसी घी का, सिर्फ 1 टेबलस्पून देसी घी का इसमें डाला है। चाहे तो डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घी डालने के बाद इसमें गाजरें जो हमने ग्रेट की हैं वो शामिल कर देते हैं। तो इस तरह से घी में गाजरों को 2 से 3 मिनट भून लेंगे। चाहे तो इस तरह से बस सॉस पैन में गाजरें शामिल करने के बाद दूध डाल सकते हैं और दूध में पकाने के बाद इसको आखिर में भी भून सकते हैं। लेकिन आखिर में तो हमने भूनना है, लेकिन इस तरह शुरू में भी जब भून ले घी में तो बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनती है। या गाजर का हलवा बनाएं तब भी इस तरह से अगर स्टार्टिंग में थोड़ा घी में इसको भून लें तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और इस तरह से इसका पानी भी जल्दी ड्राई हो जाता है। तो बस 2 से 3 मिनट में इसे भून के हम इसमें दूध शामिल करेंगे। तो 2 कप मैं यहाँ पे दूध के शामिल करने लगी हूँ। तो 2 कप दूध के शामिल कर दिए। दूध से गाजर की बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल खोए की तरह से बनेगी। तो अब इसे ऊपर से कवर करेंगे, 1-2 उबाले आने तक ऊपर से कवर कर देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो मीडियम सी आंच करके ऊपर से कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो 5 से 7 मिनट के लिए ऊपर से कवर करके हमने इस तरह से पकाया है। तो अब गाजरें काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी हैं। गाजर की बर्फ़ी के लिए गाजरें सॉफ्ट हो चुकी हैं। और अब इसमें शामिल करेंगे फ्लेवर और खुशबू के लिए सब्ज़ इलायची। फ्लेवर और खुशबू के लिए सब्ज़ इलायची मैंने डाल दी है। 2 सब्ज़ इलायचियाँ लेके उन्हें पीस लिया था। और अब इसमें शामिल करेंगे चीनी। तो 5 से 6 चम्मच मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। कम मीठा खाते हैं तो चीनी कम इस्तेमाल करें, और अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो चीनी ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। अब आंच थोड़ी सी मीडियम से मैंने तेज़ कर दी है और इसको मुसलसल चलाते हुए ड्राई कर लेंगे। जब हलवा बनाते हैं गाजर का तो उसको भी ड्राई किया जाता है, लेकिन वो फिर भी बिल्कुल ड्राई ना हो तब भी चल जाता है। लेकिन चूँकि हमने गाजर की बर्फ़ी बनानी है तो इसको बिल्कुल अच्छे से ड्राई करेंगे ताकि ये सेट होने की कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो इसको चलाते हुए इसका दूध वगैरह खुश्क कर लेंगे। तो ये देखिए गाजर की बर्फ़ी के लिए ये हलवा बिल्कुल ड्राई हो गया है। बेसिकली है हलवा ही है, तो इसको बर्फ़ी की शेप देनी है हमने, तो इसे ज़रा ज़्यादा ड्राई करना है ताकि ये आप देखिए एक डो की फॉर्म में आ गए। जिस तरह बर्फ़ी बनाने के लिए हम डो तैयार करते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से हो कि डो की फॉर्म में आ जाए ताकि आसानी से सेट हो जाए। तो ये बिल्कुल इसी तरह से इसी फॉर्म में आ गया कि बिल्कुल एक जगह पे इकट्ठा हो गया, साइडें वाइडें छोड़ दी इसने। और अब इस पोजीशन में है कि हम इसे सेट कर सकते हैं बर्फ़ी की तरह से। गाजर की बर्फ़ी को सेट करने के लिए जिस भी बर्तन में सेट करना है उसमें शिफ्ट कर देंगे, और जितनी थिकनेस रखनी है या बारीक उसके पीसेस करने हैं उस लिहाज से यहाँ पे सेट कर देंगे। तो इस तरह से सेट कर लेते हैं बर्फ़ी के लिए। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट होगी। अब ये ठंडा होने पे और अच्छी सेट हो जाएगी बर्फ़ी हमारी। तो अब गाजर की बर्फ़ी के लिए हमने खोया तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है सिर्फ 1 से 1.5 कप दूध का होगा, और इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 चम्मच यहाँ मिल्क पाउडर का शामिल करने लगी हूँ मैं। मिल्क पाउडर से क्या होगा कि टाइम हमें बहुत कम लगेगा, और ये काम हमने चूल्हे पे चढ़ाने के से पहले करना है, यानी
रूम टेम्परेचर दूध है और इसी में ये मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। इससे होगा ये कि एक तो खोया हमारा जल्दी तैयार हो जाएगा, यानी जहाँ 20 से 25 मिनट लग सकते हैं वहाँ 10 मिनट में हमारा खोया तैयार हो जाएगा। इतना हमने दूध इस्तेमाल किया है ना, इसमें खोया इतना ज़्यादा नहीं बनने वाला, लेकिन मिल्क पाउडर डालने से ये होगा कि हमारा ठीक ठाक खोया बन जाएगा, यानी इतना खोया बन जाएगा कि बर्फ़ी पे वो आराम से हम उसको गार्निश कर लेंगे। तो चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, आंच मीडियम सी है और इसको मुसलसल चलाते हुए खोया तैयार कर लेंगे। और खोया हमने यहाँ पे ज़्यादा बिल्कुल सॉलिड पोजीशन में नहीं करना, मतलब बिल्कुल उसको हार्ड नहीं करना, लिक्विड फॉर्म में समझ लीजिए कि यहाँ हमने रबड़ी तैयार करनी है। खोए से पहले जो पोजीशन होती है कि मतलब रबड़ी तैयार होती है, दूध गाढ़ा हो जाता है बहुत, तो उस तरह से हमें चाहिए ताकि आराम से उसके ऊपर हम सेट कर सकें बर्फ़ी के ऊपर, और ठंडा होने पे ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा। तो यहाँ हमने तैयार करनी है रबड़ी। जैसे दूध बहुत गाढ़ा हो जाए तो रबड़ी कंसिस्टेंसी में आ जाता है, तो उसी तरह से हमने तैयार करना है इसको। और चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है चूँकि मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है और मिल्क पाउडर भी मीठा होता है। और पहले जो हमने गाजर की बर्फ़ी के लिए बैटर तैयार किया है वो भी मीठा है, तो मीठा बैलेंस हो जाएगा, हमें इसमें और मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको बस मुसलसल चलाते हुए 10 मिनट तक पकाएंगे तो ये खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। तो रबड़ी को हमने मुसलसल चलाते हुए तैयार करना है क्योंकि ये गाढ़ी होना शुरू हो रही है और नीचे इसके बहुत जल्दी लग जाती है तले के साथ, तो नीचे तक हर तरफ से हिलाते हुए हमने इसे पकाना है। अभी मैं आपको चेक कराऊंगी कि हमें इसकी कंसिस्टेंसी क्या चाहिए। तो ये देखिए रबड़ी हमारी तैयार हो चुकी है, ये देख सकते हैं किस कदर गाढ़ी हो चुकी है। और मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करा देती हूँ कि किस तरह से होनी चाहिए। ये देखिए चम्मच की बैक साइड से चिपक रही है और इस तरह से अगर उंगली बीच में से गुजारे तो ये देखिए बिल्कुल लाइन जो है वो क्लियर है, सेंटर से बिल्कुल लाइन क्लियर है, तो यानी कोटिंग कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए। तो बर्फ़ी के ऊपर रबड़ी डाल देते हैं इस तरह से। तो गाजर की बर्फ़ी को सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए रख देंगे। अगर फ्रिज में रखना है तो आधे घंटे में सेट हो जाएगी, और अगर रूम टेम्परेचर पे रखना है तो 1 घंटा चाहिए इसे। तो गाजर की बर्फ़ी को सेट करके इसकी कटिंग करते हैं। तो बर्फ़ी माशाल्लाह से सेट हो गई है गाजर की बर्फ़ी, तो इसको सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे इस तरह से। देखिए आराम से ये, तो ये देखिए प्लेट में से शिफ्ट कर लेते हैं। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए देखने में ही बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। तो ये मैं आपको चेक भी करा देती हूँ कि गाजर की बर्फ़ी हमारी किस तरह से बनी। ये देखिए बहुत ही दानेदार टेक्सचर है इसका, और अंदर से भी मैं आपको चेक करा देती हूँ कि ये देखिए। तो गाजर की बर्फ़ी की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।